अब जानेंगे थोड़ा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। छोटे छोटे संख्याओं को तो पता कर लेंगे, 2 अंक संख्याओं तक 100 के अंदर में पता कर लेंगे कि कौन कौन संख्या किससे विभाजित होगा। लेकिन वही संख्या जब 4 अंकों से बना हो, 5 अंकों से बना हो, है ना, 6 अंकों से बना हो, 7 अंकों से मिलकर बना हो, तो उस संख्या को कैसे पता करें कि ये किससे कटेगा, किससे विभाजित होगा, उसकी जानकारी अभी हम सब लोग लेंगे। ठीक है। अगर मान लो बाय द वे कि कोई संख्या है 2, 8, ये कितने से कटेगा, कैसे पता चलेगा? 2 से कटेगा? मान लिए कि 2 से कटेगा। अब पता करो कि 3 से कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? तो लास्ट अंक सम संख्या। अच्छा मान लो, अब बताओ, है ना, अब कटेगा 3 से कटेगा, अब कट जाएगा। 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। यानी कहीं ना कहीं हम सस्पेंशन में बोल रहे हैं, डाउट होकर बोल रहे हैं कि इससे कट जाएगा। हकीकत में कैसे कटेगा? एकदम 110% कहोगे हाँ कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना, 5 से कटेगा। कैसे कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? इसकी जानकारी जब होगा तब कह सकते हैं। तो उसकी जानकारी तभी हो सकता है जब हम विभाज्यता का नियम जानेंगे, इसका नियम फॉलो करेंगे। नियम के अकॉर्डिंग अगर हम उसको जांच पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि ये संख्याएं जो है 2 से कटेगी, ये संख्याएं जो है 3 से कटेंगी, ये संख्याएं जो है 5 से कटेगी। समझ में आ गया बात? तो 2 से विभाज्यता का नियम का जांच एक ही है, 2 से, है ना। 2 से कौन संख्या विभाजित? 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता कैसे पता चलेगा कि 2 से कटेगा? तो जो संख्या, जिस संख्या, कोई भी 5 अंक का हो, 10 अंक का हो, 20 अंक का हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, सम संख्या इतना ही है। सम संख्या क्या है? इतना ही है। जब ये सम संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 को संख्याएं हैं, अगर किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर बैठा हुआ है, इकाई अंक के स्थान पर विराजमान है, तो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, पूरी डिवाइड हो जाती है। तो अब पहचान करनी है हमको कि इकाई अंक होता कौन है। अगर मान लो कि एग्जांपल ले लिया जाए 4, 3, 2, 5, 8, है ना, ये संख्या जो है। अब बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा कि 8 होगा? 8 होगा। हाँ, ये क्लियर ध्यान देना है कि जिस संख्या को दहाते हैं उसको दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं से बाएं चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर है? अब इसके बाद तो इकाई के स्थान पर हम देखते हैं कि क्या है, 8 है। 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या। कौन संख्या है? जब 8 सम संख्या है तो 8 क्या होगा? 2 से कट जाता है, तभी तो जानेंगे कि सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है और इकाई के स्थान पर है, तो इसलिए ये टोटल जो संख्याएं होगी 2 से पूरा विभाजित, 2 से पूरा क्या हो जाएगी? अगर कोई संख्या है इतना है, इसके लास्ट में इसके इकाई अंक क्या है? 0 है, तो ये भी 2 से पूरा क्या हो जाएगा? 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में? अगर किसी संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या बोलो इस तरीका का, इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, तो 6 जो होता है 2 से पूरा कट जाता है। 2 से 6 क्या होगा? पूरा कट जाता है। तो 2 से कट गया तो पूरी संख्या, जितनी संख्या है ना, 2 से कट जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? कटाकर भी देख सकते हैं। 2 से इसमें भाग लगाओ, देखो 2 चौका 8, 2 एक बार में 2 9 18, 2 चौका 8, 2 8 16, कट गया कि ना कट गया? ऐसे कटा नहीं आता है। देखो 2 चौका 4 बार में 8 कट गया, 3 कै बार में जाएगा? 2 से 1 बार में, 1 इसमें बच गया कि नहीं बच गया? तो ये 1 8 के पास उतरेगा तो 18 बन जाएगा। 2 से 18 कितने बार में कटेगा? 9 बार में कटा दिए। अब 9 को कटाना है तो 2 चौका 8, 4 बार में काटा पड़ सकता है। तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, 6 लाख 16 हो जाएगा, तो 2 8 क्या हो जाएगा? बात क्लियर है? जाने आ गया? अब देखो, अब ये संख्या कितने से विभाजित है? कितने से डिवाइड? 2 से। अब 3 से पता करते हैं। 2 से क्लियर हो गया, 3 से पता करते हैं। तो 3 से करने के लिए क्या करना पड़ता है? 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता कैसे जानेंगे कि 3 से विभाज्य है?
विभाज्यता का नियम क्या कहता है 3 कि जो संख्या दिया हुआ हो, कोई भी संख्या हो, उसका जब हम काउंट ऐड करते हैं, उस संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे ये 1 2 7 8 है, इसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 7 + 8, 2 1 3 3 7 10 10 8 18। अब बताओ कि क्या 3 के गुणज में 18 है? ये ध्यान देना है, 3 के गुणज का मतलब पहाड़ा, 3 के पहाड़ा में 18 है। जब 3 के पहाड़ा में 18 है कट गया तो पूरा संख्या 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कभी ध्यान नहीं देना होगा कि 3 से 8 कटेगा तभी यूं कटेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 3 के स्थान पर अगर इसका जोग फल निकालने पर 3 से कट जाए कि पूरी संख्या 3 से कट जाता है, तो जोगफल तो फटाफट निकाल सकते हैं। तो जोगफल निकालने के लिए कोई पेपर और कॉपी या पेन ना निकालना है, फटाफट ये 3 7 10 10 8 18 टेबल में है, 3 के बारे में है, तो पूरी संख्या। अगर मान लो कि ये संख्या है, ये कितनी संख्या है और 3 से कटेगा, आए मुड़ी ऐसे ऐसे कर रही है, अरे पहले जांच करो कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा पूजा, 3 से कटेगा, कट जाएगा, कैसे कटेगा? हाँ, क्योंकि 8 7 क्या होता है 15 जो है 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में, एक पूरा संख्या 3 से विभाजित। स्वीटी आ गया समझ में? समझ में आया? समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? ए संदीप खड़ा हो जाओ। समझ में आ गया? तो ये 3 से कट गया। अब बताओ ये 3 से कटेगा? चलो क्यों कटेगा, खड़ा होकर बताओ क्यों कटेगा? हाँ 18 3 के पाना में, अगर मान लो इसमें 0 लगा लेते हैं, अब 3 से कटेगा? 3 से कटेगा? कटेगा? देखो यहाँ इसका मतलब दिमाग तुम्हारा अभी पढ़ना हुआ, इसको भी ऐड करो, 9 9 18 है, 0 18 जोड़ो, 0 18 आएगा, तो जब 18 आ ही गया तो 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से। इसके आगे कितना हो 0 लगाओ 3 से। अब इसके बाद 9 9 18 18 6 24, अब 3 से, ये 3 से संख्या है क्या होगा, कट जाएगा। अब बताओ कि 3 से कटेगा, 2 से संख्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से भी कट जाएगा। ऐसे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वो संख्याएं 2 से विभाजित होती है, और जिसके संख्याओं का योग, अंकों का योगफल 3 से कट जाए वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। क्लियर है? अब चलते हैं 3 के बाद 5 से। 5 क्या कहता है? 5 से कब कहेंगे? 5 से कब कहते हैं कि वो संख्या कटेगा, है ना? तो 5 से कब कहते हैं? जिस संख्या का इकाई अंक, कोई भी संख्या हो, ऐसे हो, ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसका एक इकाई अंक 6। 3 से कटेगा? कटेगा 7 15 6 21 30 से टेबल में, लेकिन 5 से कैसे पता करें कि 5 से नहीं कटेगा? देखो जिसका इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, क्या हो 0 और 5, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, अगर इसके इकाई अंक बना लेते हैं 0, अब ये फटाफट कट जाएगा 5 से। अगर इसका इकाई अंक 5 हो तो भी क्या कटेगा 5 से। क्लियर हो गया? इसमें कोई अब डाउट नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं।